वाली दवाई खाई थी। किसने खिलाई थी? हर साल खाते हैं, सर ने खिलाई थी। पेट में दर्द हो रहे थे और उल्टी हो रही थी, चक्कर भी हो रहे थे। मासूम छोटे छोटे बच्चे जिनकी जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है और उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। कीड़ों वाली दवाई खाई थी। किसने खिलाई थी? हर साल खाते हैं, सर ने खिलाई थी। सर ने खिलाई थी। और उसके बाद खाने के बाद तुरंत ही तबीयत खराब हो गई। क्या दिक्कत हो रही थी सब बच्चों को? पेट में दर्द हो रहे थे और उल्टी हो रही थी, चक्कर भी हो रहे थे। तो आपने सर से नहीं बोला कि हम लोगों को दर्द हो रहा है? बोला तो सर लेके गए थे, एक दो तीन बच्चों के लेके गए थे अस्पताल। अभी आऊंगी। मैनपुरी का ये मामला जो लगातार सुर्खियों में बना है। एल्बेंडाजोल टैबलेट जो बच्चों को दी जाती है आमतौर पर पेट के कीड़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर इस टैबलेट के जरिए खुलेआम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मैनपुरी का कंपोजिट विद्यालय नगला कीरत, जहां पर हमेशा की तरह अभियान के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जा रही थी। अब कुछ नियम है, हर दवाई को खाने का एक अलग तरीका होता है। कोई दवाई खाली पेट ली जाती है तो कोई खाना खाने के बाद ली जाती है। अब इस दवाई को खाली पेट बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अब बच्चों को ये दवाइयां पूरे साल में 2 चरणों में दी जाती है। पहला चरण था 10 फरवरी को और दूसरा चरण अब होगा 10 अगस्त को। अब लगभग मैनपुरी के सभी विद्यालयों में इस दवाई को बच्चों को दिया गया, लगभग 10 लाख बच्चों को। लेकिन कंपोजिट विद्यालय नगला सकरी में ये जो दवाई दी गई उसके बाद बच्चों की हालत बेहद खराब हो गई। लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे जिनकी तबीयत बिगड़ गई, किसी के पेट में दर्द, किसी को उल्टी, किसी को जलन और तमाम तरह की दिक्कतें। अब तुरंत जैसे ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो टीचर्स के हाथ पैर फूल गए, समझ नहीं आया कि करें क्या। जिसके बाद तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ एसपी साहब भी स्कूल पहुंचे, हालातों का जायजा लिया गया और बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खाना खिलाने के बाद एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई थी, उससे बच्चों को नॉर्मल पेट में दर्द की शिकायत है और कोई परेशानी नहीं बच्चों को। कीड़ों की दवाई थी एल्बेंडाजोल। हाँ, डॉक्टर टीम पहुंच गई थी, हाल तुरंत वैसे मौके पर नहीं थी। जिला अस्पताल में इस समय लगभग कितने बच्चे एडमिट हुए? अभी समय तो जो मैंने अभी तक देखा तो लगभग 2 दर्जन बच्चे होंगे, 23 से 24 बच्चे होंगे। क्या लगता है किसकी लापरवाही? नहीं, इसमें किसी की भी लापरवाही नहीं की जाएगी। टैबलेट पूर्णतः सुरक्षित है और सभी बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे बस केवल घबरा गए, 1-2 बच्चों के पेट में दर्द होने से देख करके बच्चे घबरा गए। अब इस मामले को लेकर एक तरफ टीचर्स का कहना है कि नॉर्मल दिक्कतें आई थी बच्चों को, जिसके बाद इलाज करवाया गया और अब सभी बच्चे ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो बड़े सवाल उठा रहे हैं, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अब ऐसे में इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या कुछ बताया और अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, इसी की पड़ताल करने के लिए हमने हर एंगल से बातचीत की और सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की। तो हमने बातचीत की सीएमओ साहब से। उनका कहना है कि बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था और अभी सभी बच्चों की हालत ठीक बताई जा रही है, सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी बच्चे की जान पर बन आती, अगर किसी बच्चे की जान को कुछ नुकसान होता तो उसकी भरपाई कौन करता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, उसका जिम्मेदार आखिर होता कौन। और सवाल ये कि अगर मैनपुरी के लगभग 10 लाख बच्चों को ये सेम मेडिसिन दी गई थी तो इसी विद्यालय में इतनी बड़ी लापरवाही सामने कैसे आई, इसी विद्यालय के बच्चे आखिर बीमार क्यों पड़े। ये तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंचे, जवाब वही मिला, जांच की जाएगी और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है 1.5 दर्जन बच्चे होंगे या 2 दर्जन, अभी मेरे पास सही गणना नहीं है, लेकिन 1.5 दर्जन से 2 दर्जन एक ही विद्यालय के बच्चे हैं। इसलिए इस बात की संभावना है कि वो आपस में देखकर पैनिक में आ गए हों, घबराहट में आ गए हों। दवाइयों की भी जांच कर ली जाएगी कि वहां पर जो दवा दी गई उसमें तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसकी संभावना अभी कम प्रतीत होती है। फिर भी वहां पर जो भी टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके एक्सपायरी डेट और चीजों पर भी जांच कर ली जाएगी। तो कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जांच की जाएगी और उस दवाई की भी जांच की जाएगी, लेकिन इस घटना के बाद में तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि क्या दवाई की क्वालिटी ठीक नहीं थी, क्या दवाई की क्वालिटी खराब थी, या फिर क्या एक्सपायर्ड दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था।
या फिर दवाई देने का तरीका गलत चुना गया? क्या खाली पेट बच्चों को दवाई दी गई थी? ये तमाम बड़े सवाल जो सीधा सीधा लापरवाही तलाशने में इनका जो जवाब है वो मददगार साबित होगा। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? दूसरा सवाल, क्या बच्चों को दी गई दवाइयों की जांच की जाएगी? तीसरा सवाल, अगर बच्चों की जान को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? चौथा सवाल, क्या बच्चों तक दवाइयां पहुंचाने से पहले उसकी जांच नहीं की जाती? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। पॉइंट ब्लैंक से जुड़े अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी, और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी मैनपुरी से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा, तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,